एक समय की बात है, तीन संत एक गांव में रहते थे। वे गांव में भ्रमण करते और जो भी दक्षिणा में मिलता उससे जीवन यापन करते थे। एक दिन गांव की एक महिला ने तीनों संतों को अपने घर के बाहर देखा। अरे ये तो वही संत जन है जो हमारे गांव के बाहर रहते हैं, क्यों ना आज उनकी सेवा की जाए। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर आती है और संतों से कहती है, प्रणाम संत जी, अगर आप तीनों लोगों को कोई कष्ट ना हो तो आप लोग आज का भोजन हमारे घर पर कर सकते हैं। तब एक संत ने पूछा, क्या आपके पति घर में हैं? महिला ने कहा, नहीं संत जी, अभी मैं अकेली हूँ। यह सुनकर संतों ने कहा, जब आपके पति और बच्चे आ जाएं, तब हमारे आश्रम पर आकर हमें बुला लेना। शाम को महिला का पति और उसका बच्चा घर आ गया। तब महिला ने अपने पति को संतों के बारे में बताया, तो पति ने भी संतों को भोजन कराने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद महिला संतों को बुलाने के लिए उनके आश्रम में गई और कहा, मैंने अपने पति से आप तीनों को भोजन कराने की आज्ञा ले ली है। मेरे पति ने भी आप तीनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, अतः मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप तीनों लोग मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करें। बच्चा, हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जाते हैं। तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को चुनना होगा और वही तुम्हारे घर जाकर भोजन करेगा। ऐसा क्यों? हमारे नाम धन, सफलता और प्रेम है। अपने पति से पूछकर बताओ कि आप हम तीनों में से किसे घर बुलाना चाहते हैं। महिला लौटकर अपने घर आई और ये बात अपने पति और बच्चों को बताई। तब उसके पति ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें धन को घर बुलाना चाहिए। ऐसा करने से हमें धन लाभ मिलेगा। नहीं जी, हमें ऐसा लगता है कि हमें सफलता को घर बुलाना चाहिए। इससे हमें हर काम में सफलता मिलेगी। नहीं माँ, पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रेम को अपने घर बुलाना चाहिए। प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पति पत्नी को बेटे की बात सही लगी, इसलिए उन्होंने प्रेम को घर बुलाने का मन बना लिया। महिला फिर संतों के पास गई और प्रेम को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब प्रेम नाम का संत महिला के साथ चलने लगा। तभी दोनों संत धन और सफलता भी साथ चल दिए। आप लोगों ने तो कहा था कि कोई एक ही जन हमारे घर भोजन के लिए चलेगा, पर अभी आप तीनों चल रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर आप धन या सफलता को बुलाती तो केवल एक ही आपके घर आता, लेकिन आपने प्रेम को बुलाया है, इसलिए जहाँ प्रेम रहता है वहाँ धन और सफलता अपने आप ही आ जाते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की सीख यही है कि हमें जीवन में सबसे अधिक प्रेम को महत्व देना चाहिए। जिस घर में प्रेम रहता है वहाँ सुख, शांति और संपन्नता आ ही जाती है। एक समय की बात है, तीन संत एक गांव में रहते थे। वे गांव में भ्रमण करते और जो भी दक्षिणा में मिलता उससे जीवन यापन करते थे। एक दिन गांव की एक महिला ने तीनों संतों को अपने घर के बाहर देखा। अरे ये तो वही संत जन है जो हमारे गांव के बाहर रहते हैं, क्यों ना आज उनकी सेवा की जाए। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर आती है और संतों से कहती है, प्रणाम संत जी, अगर आप तीनों लोगों को कोई कष्ट ना हो तो आप लोग आज का भोजन हमारे घर पर कर सकते हैं। तब एक संत ने पूछा, क्या आपके पति घर में हैं? महिला ने कहा, नहीं संत जी, अभी मैं अकेली हूँ। यह सुनकर संतों ने कहा, जब आपके पति और बच्चे आ जाएं, तब हमारे आश्रम पर आकर हमें बुला लेना। शाम को महिला का पति और उसका बच्चा घर आ गया। तब महिला ने अपने पति को संतों के बारे में बताया, तो पति ने भी संतों को भोजन कराने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद महिला संतों को बुलाने के लिए उनके आश्रम में गई और कहा, मैंने अपने पति से आप तीनों को भोजन कराने की आज्ञा ले ली है। मेरे पति ने भी आप तीनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, अतः मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप तीनों लोग मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करें।
बच्चा, हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जाते हैं। तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को चुनना होगा और वही तुम्हारे घर जाकर भोजन करेगा। ऐसा क्यों? हमारे नाम धन, सफलता और प्रेम है। अपने पति से पूछकर बताओ कि आप हम तीनों में से किसे घर बुलाना चाहते हैं। महिला लौटकर अपने घर आई और ये बात अपने पति और बच्चों को बताई। तब उसके पति ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें धन को घर बुलाना चाहिए। ऐसा करने से हमें धन लाभ मिलेगा। नहीं जी, हमें ऐसा लगता है कि हमें सफलता को घर बुलाना चाहिए। इससे हमें हर काम में सफलता मिलेगी। नहीं माँ, पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रेम को अपने घर बुलाना चाहिए। प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पति पत्नी को बेटे की बात सही लगी, इसलिए उन्होंने प्रेम को घर बुलाने का मन बना लिया। महिला फिर संतों के पास गई और प्रेम को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब प्रेम नाम का संत महिला के साथ चलने लगा। तभी दोनों संत धन और सफलता भी साथ चल दिए। आप लोगों ने तो कहा था कि कोई एक ही जन हमारे घर भोजन के लिए चलेगा, पर अभी आप तीनों चल रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर आप धन या सफलता को बुलाती तो केवल एक ही आपके घर आता, लेकिन आपने प्रेम को बुलाया है। इसलिए जहाँ प्रेम रहता है वहाँ धन और सफलता अपने आप ही आ जाते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की सीख यही है कि हमें जीवन में सबसे अधिक प्रेम को महत्व देना चाहिए। जिस घर में प्रेम रहता है वहाँ सुख, शांति और संपन्नता आ ही जाती है।